बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सभी बच्चे किसी प्रकार से गलती नहीं करना चाहते हैं और आप गणित विषय के पेपर में पास होना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर आपकी परीक्षा में आ रहा है। अगर आप गलती करते हैं और तैयारी नहीं करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपकी स्क्रीन के सामने जिन प्रश्नों को आप देख रहे हैं 100% प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। पहला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों 15 दिसंबर को आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा कि 6 और 20 का HCF बताइए। 6 और 20 का HCF कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों? इसमें आपको 2 बताना है। 2 6 और 20 का HCF होगा तो 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 एवं 4 है तो वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, x² अपॉन 2 -x/2 -6, ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। x 2y बराबर 0 और 3x + 4y - 20 बराबर जो 0 रेखाएं हैं तो ये किस प्रकार की रेखाएं हैं? तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? तो इसका जो मान हो जाएगा -b/a आपको करेक्ट लिखना है। AP में यदि d बराबर -4, n बराबर 7 एवं an बराबर 4 है तो वह क्या होगा? और वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका जो मान होगा 28 मान इसका निकलेगा, तो इसमें आपको 28 लिख के आना है। 100% ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं, इसलिए रट लो पूरा पेपर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है और वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों L बराबर √r² + h²। आप सभी बच्चों को लगता है कि मैं आप सभी बच्चों के लिए दिल से मेहनत कर रहा हूं, तो आप सभी बच्चों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में प्यारे विद्यार्थियों जय श्री महाकाल का मैसेज जरूर करना है सभी विद्यार्थियों को। ठीक है, जल्दी से सभी विद्यार्थी जय श्री महाकाल का मैसेज करेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों ये पेपर आपकी परीक्षा में आएगा। रिक्त स्थान में देखिएगा, यदि Px एक द्विघात बहुपद है तो Px बराबर 0 को क्या कहते हैं? तो इसे वर्ग समीकरण कहते हैं। तो इसमें आपको वर्ग समीकरण लिखना है, वर्ग समीकरण। समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/3, -3/3 में सर्वांतर d बराबर क्या होगा? तो सर्वांतर d बराबर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों -1। तो इसमें आपको -1 लिख के आना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि प्यारे विद्यार्थियों मैं आप सभी बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दिल से मेहनत कर रहा हूँ, तो आप सभी बच्चों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। भुजाओं की समान देखिएगा, भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि ए उनके संगत कोण कैसे हो? ए में लिखना है संगत कोण या तो बराबर हो तथा बी उनकी संगत भुजाएं कैसी हो? समानुपाती हो। तो दूसरी में आपको समानुपाती फील करना है। ठीक है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर होती है तो वो क्या होती है? लंब होती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? लंब। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा होता है उसे वृत्त की एक कहते हैं, तो उसे वृत्त का त्रिज्यखंड कहेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है त्रिज्यखंड। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है तो प्यारे विद्यार्थियों निश्चित है, यानी कि इसमें आपको 1 लिखना है। तो 1 हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, जो पेपर बता रहा हूँ, और उन्हें याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। √2 एक परिमेय संख्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका असत्य होगा। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका सत्य है। वह रेखा जो हमारी आँख से वस्तु को जिससे हम देख रहे हैं जोड़ती है दृष्टि रेखा कहलाती है, ये बिल्कुल सत्य है आपका। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपको असत्य बताना है। अर्धगोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकताएं माध्यक का परिकलन करने में होती है, तो ये आपको सत्य लिखना है।
70 हमारा हो जाएगा। अब आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, 100% मैं वादा आपसे कर रहा हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। सेक थीटा में आपको को 1/cos थीटा से मिलाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर F से। टेन थीटा का मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर D, साइन थीटा बटा कोस थीटा। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का जो मान होता है थर्ड में आपको ऑप्शन नंबर A से मिलाना है 9। मूल बिंदु से एक्स वाई की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? तो इसकी जो दूरी होगी वो हो जाएगी √x² + y², यानी कि ऑप्शन नंबर B से मिलाना है। बिंदु -4, 5 एवं 4 - 5 के मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर C 0, 0। 7, 1 एवं 0, 0 के बीच की जो दूरी पूछी गई है तो ऑप्शन नंबर E से मिलाना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर E सही होगा। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और पढ़ लो। पास होना है तो पढ़ना आपके हाथों में है, पेपर बताना मेरे हाथों में है, और पेपर अगर बता रहा हूँ तो वादा करता हूँ पेपर बाहर नहीं जाने दूंगा। द्विघात समीकरण ax² + bx + c के विविक्तीकर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा b² - 4ac। 5, 10, 15 का अगला पद क्या होगा? तो अगला पद हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 20। यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो त्रिभुज क्या होगा? तो त्रिभुज प्यारे विद्यार्थियों वो समरूप होगा, तो इसमें आपको समरूप लिखना है। उन्नयन कोण की परिभाषा याद करके जाना है। किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे क्षेत्र की माप क्या कहलाती है? तो वह जो माप होती है वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहलाएगी। तो उसमें लिखना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं की संख्यात्मक निरूपण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रायिकता। तो यहाँ पर आपको प्रायिकता लिखना है। क्या लिखना है? प्रायिकता हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में ये महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए 2 नंबर वाले। अगला जो सेट पेपर है प्यारे विद्यार्थियों बहुत जल्द आपके चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे द्वारा आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं जो कि 100% रियल प्रश्न हैं और आपकी परीक्षा में प्रश्न बन जाएंगे। इसलिए मोस्ट प्रश्नों को ही पढ़ के जाना है, किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में नहीं पढ़ना है और अच्छे से मेहनत करना है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।